हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेई में 2025 4 अप्रैल सीक्वेंस एंड सीरीज एपी का क्वेश्चन है। कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट कंसीडर करने हैं ए एंड बी, ईच कंटेनिंग थ्री नंबर्स। दोनों में तीन तीन नंबर्स हैं। लेट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी 36। ए का नंबर ऑफ एलिमेंट का सम 36 एंड प्रोडक्ट पी है। एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी बी 36 एंड क्यू। बी के भी एलिमेंट्स का सम 36 है एंड प्रोडक्ट कितना है क्यू। लेट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी आर द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीज। स्मॉल डी ए का कॉमन डिफरेंस है, कैपिटल डी का कॉमन डिफरेंस है, सच दैट कैपिटल डी इक्वल्स टू डी 3d प्लस डी और डी कितना है ग्रेटर देन 0। इफ p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल्स टू 19 बाई p, देन p माइनस क्यू की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो, तो क्वेश्चन की लेंथ और लैंग्वेज को समझ के इतना तो समझ आ गया कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होने वाला है या कैलकुलेशन होने वाली है थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। तो देखो चलो करते हैं फिर भी। कंसीडर अ सेट्स ऑफ थ्री नंबर्स, कि एक सेट ए लेना है, इसके अंदर तीन नंबर्स हैं, एपी में है तीनों। तो देखो तीन नंबर का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, तब हम कंसीडर क्या करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं ए माइनस डी फर्स्ट, देन ए और ए प्लस डी। ऐसे ही बी में एलिमेंट लेने हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अब क्या गिवन है हमें, इसका सम करें कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना है 36। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 3a इक्वल टू 36 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो सेट बनेगा हमारा 12 माइनस डी 12 और 12 प्लस डी। ये इसका सेट बनेगा। सिमिलरली यहां भी a की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी, सॉरी a की वैल्यू यहां भी 12 आएगी, सेम कैलकुलेशन है। तो ये सेट कितना बन जाएगा 12 माइनस डी 12 और 12 प्लस कॉमन डिफरेंस इसका कैपिटल डी है, ये बन जाएगी। अब d का रिलेशन दे रखा हमें, d कितना है 3 प्लस डी। तो यहां ये वैल्यू पुट कर दे या लास्ट में कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। अब क्या दे रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा a माइनस पी आएगा। तो 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इक्वल्स टू कितना है p है। और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 माइनस डी 12 प्लस डी इक्वल्स टू q। और एक रिलेशन यहां ये दे रखा था कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल्स टू कितना है 19 अपॉन 5। तो यहां से p और q का रेशियो निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। कंपेंडो डिविडेंड लो लगा दो, ज्यादा इजी रहेगा। इन दोनों का सम कितना बनेगा 2p और डिफरेंस कितना बनेगा 2q। सिमिलरली यहां कंपेंडो डिविडेंड लो लगा दे तो इन दोनों का सम कितना होगा 24 और डिफरेंस कितना बनेगा 14। 12 अपॉन 7, p की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दो 12 इंटू 12 माइनस डी 12 प्लस डी अपॉन 12 इंटू 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी इक्वल्स टू 12 अपॉन 7। 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर। तो 114 माइनस डी स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इसके साथ आके मल्टीपल हो जाएगा, इक्वल्स टू इनका मल्टीपल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर। अब देखो इस d की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस डी है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें
तो 7 का अंदर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 0 माइनस 7 डी स्क्वायर। 12 का बाद में मल्टीपल कर लेंगे, पहले अंदर वाला सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 144 माइनस इसकी जगह पुट करेंगे 3 प्लस डी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, तो 2d 3 2 जा 6d। 1008 माइनस 7d स्क्वायर इक्वल्स टू 12, 144 माइनस 9 माइनस डी स्क्वायर और माइनस 6d, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 135। 1008 माइनस 7d स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका मल्टीपल कर दो, अंदर अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1620 माइनस 12d स्क्वायर माइनस 72d। सबकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 12d स्क्वायर प्लस का होगा माइनस का 7 यहां पे है तो कितना बनेगा 5d स्क्वायर। 72d इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 72d, और ये इधर आके बनेगा नेगेटिव, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बन जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। अब इसको आइदर आप एक डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर सकते हो या तो फैक्टराइजेशन से या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, जो आपको ठीक लगे, फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो भी अच्छा लगे। मैं फैक्टराइजेशन प्रीफर करूंगा यहाँ पे, तो इसका फैक्टर्स करोगे तो बन जाएगा प्लस का 102d माइनस 30d माइनस 612 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखो केवल क्या कॉमन आएगा d, 5d प्लस 102, यहां क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का 6, 5d माइनस 10 प्लस का 102 इक्वल्स टू 0, तो d की दो वैल्यू आ जाएंगी 6 और माइनस का 102/5। बट हमें गिवन है कि d कैसा कंसीडर करना है ग्रेटर देन 0, तो ये वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 6 और कैपिटल D कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 9। तो देखो P की वैल्यू कितनी होगी, अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P कितना आ जाएगा 12 इंटू 12 माइनस डी, डी 6 है तो इंटू 2 इंटू 12 प्लस डी 18 6, और Q कितना आ जाएगा 12 माइनस डी 3 इंटू 21। अब देखो एक तरीका तो है बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करके आप सब्ट्रैक्ट कर लो, हमें इनका सॉल्यूशन तो पूछा नहीं, हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम और क्या बचा सकते हैं। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन लेंगे 3 का मल्टीपल भी है तो क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो यहां से 12 कॉमन ले लिया, 2 बचा, 3 कॉमन ले लिया इंटू 6 माइनस, क्योंकि हमें P माइनस Q चाहिए, 12 और ये कॉमन आ गया तो कितना हुआ 21, सॉरी ये 2 नहीं बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि 12 माइनस डी करेंगे, 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा 6, तो यहां कितना कॉमन आ जाएगा 12 और 3 कॉमन आया है तो ये कितना बचेगा 2 इंटू 18, तो बाहर हो गया 36 इंटू अंदर कितना हो जाएगा 36 माइनस 21, 36 माइनस 21 15, इन दोनों का मल्टीपल कर दो कितना आ जाएगा 540 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।